हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने नंबर्स के बारे में देखा था और नंबर्स के टाइप्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से टाइप होते हैं और वो क्या होते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान और फेस वैल्यू को हिंदी में जातीय मान कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्थानीय मान और जातीय मान करेंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है, दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। क्या? दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, जैसे कि 563। अब हमें इसमें 563 में 3 और 6 और 5 यहाँ पर 3 अंक आप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्थानीय मान फाइंड करना 3 और 6 और 5 का। तो सबसे पहले 3 का आप देख सकते हैं, ये इकाई का अंक होता है, इसे हम कहते हैं, इसे दहाई का अंक और इसे सैकड़े का अंक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 × 10, क्योंकि इसे हम दहाई का अंक कहते हैं, तो ये हो जाएगा 60। एंड देन 5 को हम लें अगर, तो 5 × 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 500। तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। हमने 5 का स्थानीय मान अगर हमसे पूछे 563 में, तो हम 500 बताएंगे। और इसी तरीके से अगर 6 का पूछेगा तो 60 बताएंगे, और अगर 3 का हमसे स्थानीय मान पूछेगा तो हम यहाँ पर 3 बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसे आइए और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर फॉर सेकंड एग्जाम्पल हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, लाइक 5 6 3 2 9। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इसका स्थानीय मान निकालना है, मान लीजिए आपको सबसे पहले 6 का स्थानीय मान निकालना है यहाँ पर, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 6 को, ये 6 फोर्थ जाएगी, फोर्थ स्थान पर है हमारा, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 6 × 1000 = 6000। तो इस तरीके से हम 6 का स्थानीय मान 6000 बताएंगे। और यदि हमसे 5 का पूछेगा तो 5 × 10,000, तो ये हो जाएगा 50,000। ओके, और इसी तरह अगर 3 का हमसे पूछ लेगा तो 3 × और ये तो सैकड़े के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, और इसी तरह 29 का अगर हमसे पूछे, या फिर 2 और 9 में अगर हमसे पूछे, तो 9 तो इकाई के अंक पे है, तो इसका 9 × 1 हो जाएगा। और अगर 2 का पूछेगा तो 2 × 10 हो जाएगा, यानी कि 20। इस तरीके से ये हमारे स्थानीय मान है। ठीक है, 563 का हमने देख लिया। अब हमने इसके देख लिया 56,329 का देख लिया। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स जातीय मान की साइड चलते हैं। जातीय मान क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान की डेफिनेशन देख लेते हैं। जातीय मान की डेफिनेशन क्या होती है, किसी अंक को हम जिस मान से निर्धारित करते हैं वही उसकी जातीय मान होती है। क्या? किसी अंक को जिस मान से निर्धारित करते हैं उसे उस अंक का जातीय मान कहते हैं। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी डेफिनेशन, किसी अंक को जिस मान से निर्धारित करते हैं उसे उस अंक का जातीय मान कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, डेफिनेशन तो हो गई हमारी, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम सबसे पहले वही अपना 563 लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 563। अगर आपको इसमें
5, 6 और 3 का जातीय मान पूछ दिया। स्थानीय मान तो हमने बता दिया है कि 3 का हमारा 30 होगा, 6 का 60 होगा और 5 का 500 होगा। अगर जातीय मान पूछे यानी कि फेस वैल्यू पूछे तो हम 3 का जातीय मान 3 बताएंगे, 6 का जातीय मान 6 बताएंगे और 5 का 5 ही बताएंगे जातीय मान। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका जातीय मान होता है क्योंकि हम वही अंक एज इट इज बताते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होती है। ठीक है, और इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, वही अपना 5, 6, 3, 2, 9। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें अगर मान लीजिए 6 का यहाँ से जातीय अंक पूछ लेता है तो हम बताएंगे क्या, 6 बताएंगे। अगर 2 का जातीय अंक पूछेगा तो 2 बताएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 5 का पूछ देगा तो 5 बताएंगे। अगर 3 और 9 का पूछ देगा तो हम 3 और 9 ही बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जातीय मान, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी कि किसी अंक को जिस मान से निर्धारित करते हैं उसे उस अंक का जातीय मान कहते हैं। फॉर एग्जांपल 563 में हमने बताया कि इसे हम क्या कहेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा और 5 का 5। उसी तरह 56,329 में हम देखेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 6 का 6 और 5 का 5 हो जाएगा हमारा जातीय मान। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि जैसे मान लीजिए 563 ही लेते हैं हम, तो अगर आपको लिए दे दे कि 563 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसने क्या पूछा है, 563 यानी कि जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें ही 5 का स्थानीय मान, यानी कि 5 का स्थानीय मान हमने क्या निकाला था, 500। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500। ठीक है, और अगर हमसे फिर क्या पूछा है, तथा जातीय मान, यानी कि 5 का ही हमें जातीय मान भी बताना है। तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें दोनों संख्या मिल चुकी है, मतलब 5 का स्थानीय मान मतलब कि 500 और 5 का जातीय मान मतलब कि 5। अब इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है, तो अंतर कैसे बताएंगे हम, 500 - 5 = 495। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, कि 563 में 5 का स्थानीय मान तथा 5 का ही जातीय मान में अंतर बताइए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 495। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 495। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी क्विज़ेज़ के लिए और अच्छी क्विज़ेज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव पे आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर डेली क्विज़ेज़ होती हैं, आप उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।